छात्रों, आज हम विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा व्रत ज्योतिपुंज हिमालय की चर्चा करेंगे। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर जी का एक महत्वपूर्ण यात्रा व्रत है जो हिमालय को प्रकाश के रूप में प्रकट करता है। ये प्रकाश पुंज धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, योग सभी क्षेत्रों में प्रकट करता है। आज हम इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य निरूपण। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण आध्यात्मिक और ललित दोनों प्रकार के साहित्य में देखने को मिलता है। यदि हम आध्यात्मिक साहित्य की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता में और मत्स्य पुराण में हिमालय के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है कि स्थावर राम हिमालय, अर्थात अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। मत्स्य पुराण के 117वें अध्याय में हिमालय की सुषमा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यदि हम ललित साहित्य की बात करें तो क्रातार्जुनीयम में भी बड़े विस्तार से हिमालय की प्राकृतिक संपदा, सौंदर्य आदि के विषय में बताया गया है। कालिदास जी ने कुमार संभवम ने हिमालय के सौंदर्य के विषय में विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने तो इस रचना में हिमालय को पृथ्वी का मानदंड तक घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया है कि उत्तर में देवतुल्य हिमालय नामधारी पर्वत है और दोनों छोर ब्रह्मपुत्र और सिंधु
पूर्व और पश्चिम के समुद्र में डूब जाते हैं। वह ऐसा दिखाई देता है मानो पृथ्वी को नापने के लिए कोई मानदंड स्थापित किया गया हो। हिमालय के सौंदर्य के विषय में न केवल संस्कृत साहित्य में बल्कि तमिल साहित्य में भी मिलता है और हिंदी साहित्य में भी पंत जैसे साहित्यकारों ने विशेष रूप से इसके विषय में लिखा है। पंत जी ने लिखा है कि मान दंड भू के अखंड है, पुष्पधरा के स्वर्गारोहण, प्रिय हिमाद्र तुमको हिमकण से घेरे मेरे जीवन के क्षण। उन्होंने भी पृथ्वी के मानदंड के रूप में ही हिमालय को स्वीकार किया है। हिमालय अपनी नैसर्गिक रमणीयता के लिए प्रसिद्ध है और वह नैसर्गिक सौंदर्य उसका प्राचीन काल से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सौंदर्य न केवल भारतीय अपितु विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सौंदर्य ही हिमालय है। हिमालय से विविध लोगों का संबंध रहा है। जिस हिमालय की चर्चा प्रभाकर जी ने की है, प्राचीन काल से ही अनेक लोगों का संबंध इससे रहा है। अगस्त मुनि हो चाहे महाराजा पृथु हों, इन सब का संबंध इसी से रहा है। सूर्यवंशी राजा सगर, अंशुमान, दिलीप तथा भगीरथ, यहाँ तक कि कृष्ण का भी संबंध यहाँ से रहा है। पांडव, वेदव्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अगस्त्य, जमदग्नि, गौतम आदि का संबंध भी हिमालय से विशेष रूप से रहा है। यहाँ तक कि शिव और पार्वती का संबंध भी इस हिमालय से रहा है। कामदेव, प्रति, उर्वशी आदि का संबंध इस हिमालय से विशेष रूप से रहा है। यदि हम ऐसा ऐतिहासिक रूप से देखें तो तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि भी हिमालय से संबंधित रहे हैं।
हिमालय अपनी सौंदर्यता से निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र रहा है। हिमालय की प्रमुख 5 भाग माने जाते हैं, जिसमें कश्मीर, जालंधर, केदार, उत्तराखंड, कुमायूं तथा नेपाल माने जाते हैं। सबसे पवित्र क्षेत्र उत्तराखंड माना जाता है। यहाँ प्रमुख तीर्थ स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, पंचप्रयाग, पंचकेदार, उत्तरकाशी, ज्योतिर्मठ आदि सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में माने जाते हैं। हिमालय की प्रमुख शिखर मेरु, सुमेरु, चौखंबा, नंदागिरी, धौलगिरी, द्रोणागिरी, आदित्यगिरी, गौरीशंकर, कैलाश आदि प्रमुख शिखरों में माने जाते हैं। हिमालय की प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र आदि मानी जाती हैं। उत्तरकाशी की लेखक ने 3 बार यात्राएं की हैं। पहली यात्रा मई 1958 में अपने साहित्यकार एवं पत्रकार मित्रों के साथ प्रारंभ की। दूसरी यात्रा सितंबर 1971 में अपने परिवार के साथ टिहरी से प्रारंभ की। तीसरी यात्रा सितंबर 1981 में ऋषिकेश से प्रारंभ की। इस यात्रा में लेखक अकेले ही गया। उत्तरकाशी देवभूमि मानी जाती है और इसके महत्व को बताते हुए कहा गया है कि मैदान की काशी भोग भूमि है और उत्तरकाशी योग भूमि। इस क्षेत्र में दर्शनीय मंदिर भी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, परशुराम का मंदिर, दत्तात्रेय का मंदिर, रुद्र का मंदिर, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, भैरव गोपेश्वर, शंकराचार्य, भगवान रामचंद्र काली मंदिर, केदार, अंबिका देवी मंदिर आदि मंदिर इस क्षेत्र में स्थित हैं, जिनमें काशी विश्वनाथ का मंदिर और शिव शक्ति का मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य जो मंदिर हैं उन मंदिरों में पंडों की लूटपाट के विषय में भी लेखक ने बताया है। इस यात्रा में उनके सहयोगी सुंदरानंद और जिलाधिकारी गंगाराम जी रहे और लीलाधर जगूड़ी जैसे साहित्यकार से भी उनकी मुलाकात हुई। इन सब बातों की चर्चा लेखक ने इसमें की है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।